और इंडिया गठबंधन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में जल्द ही साझा रैलियां की जाएगी। गांधी जयंती पर कोई बड़ा ऐलान इंडिया गठबंधन कर सकता है। बैठक में पटना, गुवाहाटी में रैली करने का प्रस्ताव रखा गया है। असम, भोपाल, दिल्ली में रैली का प्रस्ताव रखा गया है और अब जल्द ही साझा रैलियां इंडिया गठबंधन की देखने को मिलेंगी। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इंडिया गठबंधन ने अपनी कमर कस ली है। तैयारियां जो हैं वो साथ के साथ में की जा रही हैं। हालांकि अभी कई तरह के फैसले जो है इंडिया गठबंधन को लेने हैं, जिसके लिए बैठकों का सिलसिला भी लगातार देखने को मिलेगा और साथ ही साथ चुनाव की तैयारियों में भी जुटती हुई इंडिया गठबंधन नजर आ रही है। जिस तरीके से रैलियों को लेकर चर्चा इस बैठक में हुई है, उसको देखते हुए बाकी के तमाम फैसलों पर चर्चा साथ के साथ होती जाएगी। लेकिन एक तरफ चुनाव की तैयारियां भी चलती रहेंगी और इसी सिलसिले में कई राज्यों में साझा रैलियां देखने को मिलेंगी। और शुरुआत इन रैलियों की कब से होगी, किस तरीके से ये रैलियां की जाएंगी, पहला कौन सा राज्य होगा जहां पर इंडिया गठबंधन की साझा रैली देखने को मिलेगी, ये सब सवाल अभी बने हुए हैं। और बता दें कि गांधी जयंती पर कोई बड़ा ऐलान भी इंडिया गठबंधन कर सकता है। ऐसी भी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि गांधी जयंती पर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, इसका ऐलान किया जाए, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। और चलिए अधिक अपडेट के लिए बलराम पांडे हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, देखिए कई राज्यों में अब साझा रैलियां देखने को मिलेंगी। एक तरफ तो कई सारे फैसले इंडिया गठबंधन को लेने हैं, लेकिन उसके लिए बैठकों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। साथ ही साथ तैयारियां भी अब शुरू कर दी गई हैं। जिस तरीके से रैलियों को लेकर चर्चा हुई है, कौन सा वो राज्य होगा जिसमें सबसे पहले साझा रैली देखने को मिलेगी और किस तरीके से रैली का आगाज किया जाएगा, क्या कुछ खास होगा साझा रैली में? देखिए, आपको बता दें कि जो बैठक हुई है मुंबई में, उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और उसमें एक फैसला ये भी है कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी साझा रैलियां कई राज्यों में आयोजित की जाएंगी। हालांकि जो कमेटियां गठित की गई हैं वो निर्णय लेंगी कि किस तरीके से किस राज्य में रैली आयोजित की जाएगी और उस राज्य में जो रैली आयोजित की जाएगी उसका क्या मुद्दा होगा। हालांकि अब जो अगली बैठक है वो देश की राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित है, लेकिन वो बैठक कब होगी अभी उसकी तारीख तय नहीं हुई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से समन्वय कमेटी बनाई गई और जिस तरीके से लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें शीट शेयरिंग का भी मुद्दा है, जिसमें जो मीडिया और सोशल मीडिया टीम है वो भी तैयार की गई है। इसके अलावा कई कमेटियां और भी बनाई गई हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। एक कमेटी ये भी बनाई गई है कि जो राज्यों में किस तरीके से रैली होगी, जनसभाएं होंगी, उसकी तैयारी करेगा और जो मुद्दे होंगे उस राज्य के उनको रिसर्च करके निकालेगा, ताकि वहाँ पर जब इंडिया गठबंधन की बैठक या रैली या कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाए तो उस राज्य के मुद्दे जो हैं वो जनता के बीच में रखे जाएं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो तैयार करने की कोशिश जो इंडिया गठबंधन है वो कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो इंडिया गठबंधन की रैलियां हैं, जो जनसभाएं हैं, वो देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी तक कमेटी ने स्पष्ट नहीं किया है कि किन किन राज्यों में हम ये जो रैली है वो आरंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने 2-4 राज्यों के नाम जरूर दिए हैं कि हम यहाँ पर अपनी रैली संभावित तारीख पर कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ जिसमें देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि दिल्ली से ही शंखनाद इस रैली का, जनसभा का होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दल हैं, जो 28 दल इस बैठक में मुंबई में शामिल हुए थे, उनका कुनबा धीरे धीरे और बढ़े, इसको लेकर के जो समन्वय कमेटी बनाई गई है वो काम कर रही है। यही वजह है कि कई दलों से संपर्क किया गया है ताकि उन्हें भी इंडिया गठबंधन के तहत लाया जाए और जो कुनबा है इंडिया गठबंधन का वो बढ़ाया जाए। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात सामने निकल के आई, उसको लेकर के जब बैठक मुंबई में हो रही थी दूसरे दिन, तो ये मुद्दा सबसे ज़्यादा छाया रहा। यही वजह है कि जो सीट शेयरिंग की बात सामने निकल के आई उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि बैठक के दौरान ये भी कहा गया कि अगर वक्त रहते हमने सीटों का बंटवारा नहीं किया तो पूरा वक्त जो प्रत्याशी है उसको नहीं मिलेगा,
किस दल का प्रत्याशी किस सीट पर लड़ेगा, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक मजबूती के साथ तैयारी नहीं की जा सकती है। और ऐसे में एनडीए और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना पूरी तैयारी के साथ ही ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए 2024 के चुनाव को लेकर के लगातार जो इंडिया गठबंधन है वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से ऐलान हुआ कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, 18 सितंबर से विशेष सत्र केंद्र सरकार ने बुलाया, तो आशंका ये भी हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही तो उसको लेकर के बिल लाया जाए, और कहीं अगर कानून बन गया तो वक्त से पहले भी चुनाव हो सकता है। तो तमाम आशंकाएं इंडिया गठबंधन के सामने हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 2024 के चुनाव को लेकर जो हमारी तैयारी थी वो युद्ध स्तर पर हो रही है। और आगे आगे आपको तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिलेगा कि बलराम, इसी के साथ साथ खबर ये भी मिल रही है कि गांधी जयंती पर कोई बड़ा ऐलान इंडिया गठबंधन कर सकता है। क्या ऐसा कोई ऐलान गांधी जयंती पर किया जाएगा? क्या कोई बड़ा ऐलान, और अगर ऐलान किया जाता है तो क्या हो सकता है? बलराम, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो लगता है संपर्क हमारा बलराम से टूट गया है, लेकिन बता दें आपको कि तैयारियां प्रमुख तौर पर चलाई जा रही हैं और कई राज्यों में अब जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से कई सारी साझा रैलियां देखने को मिलेंगी। असम, भोपाल, दिल्ली में रैली का प्रस्ताव रखा गया था। देखने वाली बात होगी कि किस राज्य से रैली की शुरुआत की जाती है और कौन से वो राज्य होंगे जिन पर प्रमुखता से ध्यान आकर्षित किया जाएगा। हालांकि सभी राज्यों पर ध्यान आकर्षित करने की जो है वो पूरी कोशिश रहेगी इंडिया गठबंधन की। और इसी के साथ खबर ये भी मिल रही है कि गांधी जयंती पर इंडिया गठबंधन कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। और हमारे संवाददाता बलराम पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। बलराम, देखिए, कहा यह जा रहा है कि गांधी जयंती पर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्या ऐसा है क्या? देखिए, आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की हर बैठक में मैं मौजूद रहा हूं। अभी इस तरीके का कोई ऐलान इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं किया गया है। हाँ, लोग सूत्रों से ये जानकारी जुटा रहे हैं कि 2 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन कुछ बड़ा ऐलान कर सकता है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि 2 अक्टूबर को वो कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। लेकिन हाँ, इंडिया गठबंधन ने ये जरूर कहा है कि 2024 के चुनाव को लेकर के हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि हम देश की हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और उसको लेकर के हमने जो समन्वय कमेटी तैयार की है वो 2 स्तर पर काम करेगी, एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक स्टेट स्तर पर। यानी राज्य में भी वो कमेटी काम करेगी और राष्ट्र पे भी काम करेगी, और दोनों कमेटियां मिलकर के एक समन्वय बनाएंगी जो दल इस गठबंधन में जुड़े हुए हैं, ताकि उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ बैठक करके जो सीटों का बंटवारा है वो शांतिपूर्ण ढंग से निपट सके। क्योंकि किसी भी गठबंधन का सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है कि सीटों का बंटवारा कैसे हो ताकि कोई दल नाराज ना हो और किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए स्टेट लेवल पर भी कमेटी गठित की गई है और सेंट्रल लेवल पर भी कमेटी गठित की गई है, और दोनों कमेटियां मिल करके एक समन्वय बनाते हुए आगे काम करेंगी ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में सीटों के बंटवारे में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर के कैसे दोनों दलों में समन्वय बनाया जाए, इसको लेकर के चर्चा होगी। इसीलिए कमेटियां बनाई गई हैं ताकि दलों में बिखराव ना हो, दलों में मनमुटाव ना हो, और जो कार्य है इंडिया गठबंधन का वो शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ता रहे। क्योंकि आपने देखा होगा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जब मीडिया से प्रेस वार्ता हो रही थी तो उस दौरान जब उन्हें मौका मिला था बोलने का, तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि कुछ बड़ी ताकतें ऐसी लगेंगी कि हमें किस तरह से तोड़ा जाए, किस तरह से हमारे खिलाफ अफवाह फैलाई जाए, इसको लेकर के भी बड़े बड़े लोग काम करेंगे। तो